नर्मदा काव्य मंच से आपका मित्र पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री, अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम। बंधुओं, अनेक दिनों से मैं अपने पुस्तकालय में प्राप्त कुछ विशिष्ट पत्रिकाएं, जिनकी चर्चा वर्तमान में भी काफ़ी है साहित्य जगत में, जो बड़े आदर के साथ देखी जाती हैं। जिस प्रकार से तो हम कुछ दिनों से आपको उन पत्रिकाओं से परिचित भी करा रहे हैं, और उन पत्रिकाओं में जो हमारी रचनाएं प्रकाशित, लेख प्रकाशित हैं, वो भी समय समय पर हम आपको सुनाते रहते हैं। आज फिर एक पत्रिका हमारे हाथ में आई है, और ये पत्रिका है उसी प्रकार से प्रसिद्ध और चर्चित है जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे भोपाल में गीत गागर है, साक्षात्कार हैं, और आपका वो आपके देवेंद्र नहीं नरेंद्र दीपक के जो पत्रिका है, ऐसी पत्रिकाएं जितनी लोकप्रिय है, इसी प्रकार से ये नवनिकष नाम की पत्रिका कानपुर से निकलती है। कानपुर से एक और पत्रिका निकलती है, अनंतम नाम से, वो भी आजकल बहुत चर्चा में है। अनंतम, जिसके संपादक श्री सतीश गुप्ता जी हैं, और नाम जरूर उनका गुप्ता है, पर वो बड़े प्रकटित हैं, इस समय प्रकट के रूप में है, सारे देश में संपादक के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से एक पत्रिका, इसके अनंतम से पूर्व मेरा संपर्क जिससे हुआ वो है नवनिकष। वैसे नवनिकष के जो संपादक हैं बड़े विद्वान संपादक हैं, तो उनका कुछ ऐसा है, हमारे एक मित्र ने और बताया कि भैया कुछ दिनों तक तो हमें बहुत प्रकाशित किया, और उसके बाद में वो जवाब उन्होंने एक कहना चाहिए कि कौन से खाते में डाल दिया, जिस खाते में जिस खाते को उलेट करके कभी देखा नहीं जाता। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। बीच में ये देखिए, अंक 7 विक्रम संवत 2068 यानी जनवरी 2012, 10-12-15 2012-15 ये 2-3 साल तक नवनिकष ने हमें बहुत प्रकाशित किया। बड़ा कहना चाहिए, बड़े सम्मान के साथ में हमारी रचनाओं को लिया करते थे, और कुछ समय से वो सब कहना चाहिए कि हमारा संपर्क टूट गया है। कभी कभी एक आध अंक धोखे से आ जाता है। बाकी उन्होंने उस समय काफ़ी हमारी रचनाओं को प्रकाशित कराया। हम उसके लिए बहुत बहुत आभार मानते हैं। आदरणीय श्री पांडे जी का 1-2 बार उनसे हमारे वार्तालाप भी हुआ है, और हमारे देश के जाने माने समीक्षक, मैं चाहता हूँ, और उनकी जो समीक्षा की दृष्टि है वो इतनी पैनी दृष्टि है, और विशेष रूप से वेद वेदांत तक का उन्हें अच्छा ज्ञान है। तो आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण पांडे जी के प्रमुख संपादन में ये पत्रिका निकलती है। इसका नाम है नवनिकष। ये देखिए, ये इसमें उल्टा दिख रहा होगा आपको, पर पढ़ सकते हैं आप, उल्टा भी अपन पढ़ लेते हैं। पहले हमको बड़ा शौक था आईने में देख करके उल्टा पढ़ते थे, बल्कि उल्टा लिख भी लेते थे, इतनी हम गति हो गई थी कि उल्टा लिखते थे। तो ये नवनिकष है। ये कब की नवनिकष है भाई? ये जनवरी 2012 पौष माघ विक्रम संवत 2068 वर्ष 5 वर्षों से निकल रही थी उस समय, और अंक है इसका 7वां। इसमें वैसे सभी सामग्री बड़ी पठनीय, मननीय, और ये पत्रिका बड़ी संग्रहणीय पत्रिकाएँ हैं। सारी पत्रिका जितने अंक हैं मेरे पास बड़े संभाल के रखे मैंने, तो समय समय पर मैं आपको परिचय कराता रहूँगा। तो इस बार इसके संपादक गिरिधर, प्रधान संपादक हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, संपादक गिरिधर शर्मा, और इसका पता है 6-7 जी मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, पी रोड, कानपुर। ये कानपुर की बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है। और इस पत्रिका में कौन कौन है, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा परिचय हो जाए, फिर बाद में अपनी कविता सुनाऊंगा आपको। जो मेरा नवगीत इसमें प्रकाशित हुआ है वो सुनाऊंगा। देखिए, जिन्हें मैं विशेष रूप से जानता हूँ, उनमें बालेंद्र शेखर तिवारी, राजेंद्र परदेसी, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, और इधर हैं आपके राम स्नेही लाल यायावर, अवध बिहारी श्रीवास्तव, मनोहर शर्मा माया, सुरेश उजाला, अवध बिहारी श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सिंह, आचार्य भगवत दुबे, राम दुलारे लाल पाठक, शिवानंद सहयोगी, आदि बहुत सारे साहित्यकारों से ऐसा लगता है हमारा निकट का परिचय, क्योंकि हम इन्हें पढ़ते रहते हैं।
कुछ साहित्यकारों से हमारा पत्राचार भी। तो ऐसे बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ में आपके मित्र गिरिमन गुरु को भी 2012 में स्थान मिला। और वो नवगीत कौन सा है वो सुनाता हूँ, सुनिए आप। ये पेज नंबर 38 पर दिया गया है, जिसके पास में पत्रिका हो देखें और कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ भाई, ताकि सनद रहे। सुनिए। अनमनासा प्रात धुंधला दोपहर, अनमनासा प्रात धुंधला दोपहर, ढोल की धुन पाँव की थिरकन मंजीरे, मौन चुप रहने लगा चौपाल, और व्यक्ति हर टेलीविजन पर देखता दिल्ली नगर या देखता भोपाल। कह कट रहे हैं पर समस्या के न इससे कट रहे हैं पर फिर से सुनिए, मैं जल्दी में बोल गया, फिर से बोलता हूँ इसे कि अनमनासा प्रात धुंधला दोपहर, ढोल की धुन पाँव की थिरकन मंजीरे, मौन चुप रहने लगा चौपाल, व्यक्ति हर टेलीविजन पर देखता दिल्ली नगर या देखता भोपाल, पर समस्या के न इससे कट रहे हैं पल, अनमनासा प्रात धुंधला दोपहर, अनमनासा प्रात धुंधला दोपहर। और देखिए, जैसा कि ये जो मेरे नवगीत पढ़ते सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं केवल दो बंद में ही अपनी रचना बंद कर देता हूँ। देखिए दूसरा। कृषक के कंधे हुए कमजोर, हल से हल नहीं हो पा रही हर बात, कृषक के कंधे हुए कमजोर, हल से हल नहीं हो पा रही हर बात, और शहर की कृत्रिम सड़क बेधड़क गांव तक पहुंच करने लगी उत्पात। क्या हो रहा देखिए आप। शहर की कृत्रिम सड़क बेधड़क गांव तक पहुंच करने लगी उत्पात, और उगलता है धुआं मिलका अब जहरी ही जहर, उगलता है धुआं मिलका अब जहरी ही जहर, अनमनासा प्रात धुंधला दोपहर, अनमनासा प्रात धुंधला दोपहर। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपको हमारा ये प्रस्तुतिकरण पसंद आया होगा कि एक थोड़ी सी जानकारी भी हमने आपको ये पत्रिका के बारे में दी। आप देखिए, यदि आप जुड़ना चाहें तो अभी भी पत्रिका निकल रही है। एक बार पुनः आभार मानते हुए पांडे जी का, हम आपको ये कविता, आपको नवगीत सुनाया। और इसके बाद देखिए, इसी पत्रिका में एक मेरा गीत संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसका नाम है गीतों की ओर। उस गीतों की ओर की समीक्षा भी दी गई है, तो वो समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए समीक्षा में आगामी किसी एपिसोड में, किसी वीडियो में आपको सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।